तो एक्सरसाइज 8C के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ 15% ऑफ ए इक्वल 20% ऑफ बी देन ए रेशियो बी इक्वल टू, कि ए रेशियो बी की वैल्यू क्या होगी। ये गिवन है, ए रेशियो बी की वैल्यू पूछी जा रही है। 4 ऑप्शंस दिए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसको सॉल्व करके देख लेंगे। तो जो गिवन है उसको राइट कर लें, 15% ऑफ ए इक्वल 20% ऑफ बी। राइट किया। 15% को, जो परसेंट को है उसको फ्रैक्शन में चेंज कर ले, तो फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, परसेंट हटाएंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो अपान में 100 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 15/100 ऑफ मीन्स होगा इनटू ए इक्वल 20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 20/100 इंटू बी। इसको राइट कर लिया ऐसे। अब देखिए बी को अगर हम इधर ट्रांसपोज कर ले, बी को क्या करें, इधर ट्रांसपोज कर ले लेफ्ट साइड में, तो इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, a/b इक्वल बन जाएगा। अब जो इसको 15/100 को उधर ट्रांसपोज कर दें तो देखिए इधर मल्टीप्लाई में है, उधर डिवाइड में चला जाएगा। तो डिवाइड में क्या होता है, रेसिप्रोकल, मींस जो डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में आ जाएगा। माने डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। तो a/b इक्वल 20/100 आपका राइट साइड में ऑलरेडी है, तो 20/100 हो गया इनटू, जब मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो जो इसका है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड में जाएगा तो जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे इसका रेसिप्रोकल, मींस जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में आ गया और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में, तो 100/15। इसको ट्रांसपोज किया, जो मल्टीप्लाई में था ऊपर था वो नीचे हो गया और नीचे वाला ऊपर आ गया। माने 20/100 इंटू 100/100, 100/15, 100 से 100 कैंसिल कर दीजिए। ये 5 से कैंसिल हो जाएंगे, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। क्या आ गया, a/b इक्वल 4 1 जा 4/3 1 जा 3। अब इसको रेशियो ग्रुप में राइट कर ले, a/b इक्वल 4/3। ये आंसर हो गया। अब इसको देख ले कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। a/b की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो a/b, तो b में लिखा हुआ 4/3 आंसर से मैच कर रहा है, तो b इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 5, इफ a इक्वल टू 1/3b एंड b इक्वल टू 1/2c देन a/b/c इक्वल हाउ मच। माने इन तीनों का रेशियो कितना होगा। तो ये 4 ऑप्शंस दिए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो जो गिवन है उसको पहले राइट कर लें। गिवन है a इक्वल टू 1/3b, ये गिवन है। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, b को अगर इधर हम ट्रांसपोज कर दें तो ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, मीन्स हो जाएगा a/b इक्वल टू हो जाएगा 1/3। और जो सेकंड दिया हुआ है आपका b इक्वल टू 1/2c, ये गिवन है। अब इसको अगर c को हम इधर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा, b/c इक्वल टू हो जाएगा 1/2। अब इनको रेशियो ग्रुप में लिख लेते हैं, जैसे a/b इक्वल a/b इक्वल 1/3, माने रेशियो ग्रुप में लिखना है तो 1/3। ये फर्स्ट हो गया आपका, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड में देखें b/c है, b/c मीन्स हो गया b/c, तो b/c इक्वल हो जाएगा 1/2 मीन्स 1/2, रेशियो ग्रुप लिख लिया गया। अब इसमें a/b/c तीनों का रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकालना, तो इसका मतलब है कि b इसमें भी आया है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी आया है, सेकंड वाले क्वेश्चन में भी b आया है, तो b इक्वल होना चाहिए। तो b आप देख ले, तो b वाला कौन सा पोर्शन है इसमें, b इसमें 3 है, बाद में है ना इसमें b, और इसमें b पहले 1 है। तो 3 और 1 ये दोनों इक्वल अगर हो जाते हैं, फिर इनको कंपेयर करेंगे तो जो a की वैल्यू होगी a की वैल्यू लिख देंगे, b की वैल्यू 1 टाइम लिखेंगे और c की वैल्यू फिर इसके बाद c की वैल्यू लिख देंगे। तो देखिए इसको इक्वल करने के लिए हमें क्या है कि अगर रेशियो में हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर ले या सेम नंबर से डिवाइड कर दे तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो इसको 3, इसका है 1 ये है, तो इन दोनों का एलसीएम अगर हम ले लें तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो एलसीएम ऑफ 1 एंड 3, देखिए 1 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3। द एलसीएम ऑफ 1 एंड 3 इक्वल टू 3 हो गया। इसका मतलब 3 ही
बी इसमें भी लाना है, इसमें भी लाना है। तो ये जो फर्स्ट आपका आ रहा है ए रेशियो बी इक्वल हो गया 1:3, इसमें 3 ऑलरेडी है, जितना एलसीएम है उसी के इक्वल लाना है, तो 1:3 हो गया। ए आपका 1 रहा और बी कितना हो गया, बी आपका 3 है। 3 चूंकि एलसीएम जितना है उतना ही बी आपका पोर्शन होना चाहिए। और यहां पर देखें बी रेशियो सी, तो बी रेशियो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1:2 है। मींस ये 3 कैसे आएगा, अगर 1 से हम क्या करते हैं कि जो बी की वैल्यू है उससे हम इसको डिवाइड कर लें एलसीएम को, तो 1 3 जा 3 टाइम्स, तो 3 का मल्टीप्लाई करने पर आएगा इसमें, जिसका मतलब हो जाएगा ये 1 × 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, रेशियो 2 × 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि अगर मल्टीप्लाई हम बी में करेंगे तो सी में भी हमको करना पड़ेगा, दोनों में करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा आपका 3 1 जा 3 रेशियो 2 3 जा 6। तो ये 2 चीजें आ गई आपकी, एक आ गया आपका ए रेशियो बी इक्वल, ये आ गया 1:3 एंड सेकंड आपका हो गया बी रेशियो सी इक्वल हो गया 3:6। तो इसमें बी की वैल्यू देखिए दोनों की इक्वल है, ये 3 है, तो इसको 1 टाइम लिखा जाएगा। इनको कंपेयर कर देंगे, क्या करेंगे कंपेयर कर ले, तो कंपेयरिंग दीज इक्वेशंस, माने इनको जब कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने में तो क्या हमको निकालना क्या है, कंपेयर करने में ए रेशियो बी 1 टाइम लिखा गया है, रेशियो सी इक्वल, तो ए की वैल्यू क्या है 1 है, 1 राइट कर लिया आपने, रेशियो बी की वैल्यू कितनी है, तो बी की वैल्यू 3 है, यहां पर बी की वैल्यू सेम है ना, सेम किया है तो आपने 1 टाइम लिखना है इसको, तो रेशियो 3 हो गया, रेशियो सी की वैल्यू कितनी है 6 है, 6 राइट कर लिया, तो ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू 1:3:6, ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू हो गया 1:3:6, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन, तो ए इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए रेशियो बी इक्वल टू 5:7 एंड बी रेशियो सी इक्वल टू 6:11, देन ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, कितना होगा, इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये देखना है। तो इसमें जो गिवन है आपका ए रेशियो बी इक्वल टू 5:7, एक ही गिवन है, दूसरा गिवन है बी रेशियो सी इक्वल टू 6:11। यहां इन दोनों में देखना होता है कि हमें जो चीज कॉमन है, कॉमन क्या है, बी यहां कॉमन है, दोनों इक्वेशंस में देखें तो बी कॉमन है, तो जो कॉमन है तो कॉमन अगर इक्वल हो जाए, कॉमन पार्ट अगर इक्वल हो जाए, जैसे कॉमन क्या है इसमें बाद में लिखा है बी की वैल्यू, इसमें बी की वैल्यू पहले लिखा हुआ है, तो 7 और 6 अगर इक्वल हो जाए, तो जब इक्वल हो जाएगा तो जो उनका रेशियो होगा, तो जो ए की वैल्यू आएगी कि भाई इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी ने किसी को मल्टीप्लाई या डिवाइड हमें करना पड़ेगा, तो सेम नंबर से अगर हम रेशियो को मल्टीप्लाई कर देते हैं या सेम नंबर से हम डिवाइड कर देते हैं रेशियो को, तो कोई डिफरेंस नहीं आता, कोई अंतर नहीं पड़ता, शेप अकेले चेंज होता है उसका। तो यहां पर देखिए क्या है, बी और बी की वैल्यू कितनी है, इसमें 7 है और इसमें कितनी है 6 है, इसका जो रेशियो दिया है, इनका एलसीएम सबसे पहले ले लें, क्या ले लें एलसीएम, तो एलसीएम ऑफ 7 and 6, देखिए ओरल भी एलसीएम हो जाता है, 7 और 6 देखे दोनों कैसे को प्राइम नंबर्स है, तो को प्राइम नंबर से तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 7 × 6 इक्वल टू 42 आ गया, कितना आ गया 42। अब 42 ये नंबर भी हो जाए फर्स्ट वाले रेशियो का, ए रेशियो बी की वैल्यू, इसमें 42 ये भी हो जाए और 42 ये भी हो जाए, जिसमें बी आया है पोर्शन, तो इसका मतलब 42 लाने के लिए 7 से इसको हम डिवाइड कर दें, 7 6 जा 42, कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 का, जितना डिवाइड करने पर आएगा। तो जो फर्स्ट वाला इक्वेशन हम लिखेंगे तो ए रेशियो बी इक्वल कितने का इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5, भाई यहां कितना लाना है जितना 42 है, तो 42 लाने के लिए इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 में, तो 7 से 42 को डिवाइड करें तो 7 6 जा 42, 6 आया, इसका मतलब 6 का मल्टीप्लाई दोनों टर्म में करना पड़ेगा, तो 5 × 6
रेशियो 7 इंटू 6, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 6 जा 30 रेशियो 7 6 जा 42। एक ही आ गया, ये आ गया ए रेशियो बी की वैल्यू आ गई। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकंड वाला देखें हम बी रेशियो सी, बी रेशियो सी इक्वल, तो बी रेशियो सी की जो वैल्यू है तो बी कितना है यहां पर 6 है, लाना कितना है जितना एलसीएम निकला है इसका, क्योंकि बी को इक्वल हम तभी कर सकते हैं जब एलसीएम लेंगे, तब इक्वल कर सकते हैं। तो जब 6 से हम डिवाइड करते हैं इसमें 6 7 जा 42, 7 आया, इसका मतलब 7 का मल्टीप्लाई इसमें किया जाएगा, तो दोनों टर्म में करेंगे तो 6 इंटू 7 रेशियो 11 इंटू 7, ये इक्वल कितना हो जाएगा 6 7 जा 42 रेशियो 11 7 जा 77। तो ये बी रेशियो सी की वैल्यू आ गई, क्या आ गई बी रेशियो सी की वैल्यू आ गई, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। देखिए कंपेयरिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, देखो इनको कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पर क्या हुआ, ए 1 टाइम आया है, बी आया है, इसमें भी आया है, बी इसमें भी आया है, सी 1 टाइम आया है। इन दोनों को देखें, एक आपकी ये क्वेश्चन है और एक ये, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ए 1 टाइम आया तो जो 30 वैल्यू है मींस ए रेशियो बी रेशियो सी, तो हमें इसी तरह से ए की वैल्यू रखना है, तो ए की वैल्यू कितनी है 30 है, इन दोनों को कंपेयर करने पर रेशियो बी की वैल्यू कितनी है 42, इसमें सेकंड वाले में अगर हम देख लें तो उसमें भी 42 है, चूंकि सेम किया गया इसमें तो 1 टाइम इसको लिख देंगे 42 रेशियो, अब सी की वैल्यू भी सिंगल टाइम में कितनी 77 है, रेशियो 77, यही आंसर हो गया। अब इसमें देख लें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू 30 रेशियो 42 रेशियो 77, 30 रेशियो 42 रेशियो 77, ये बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन जो है आंसर से मैच कर रहा है, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। तो एक्सरसाइज 8C के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे।